CH84 से 84 अनन्या की शरारती। जैसे ही अनन्या ने देखा कि रिया और अजय के बीच हंसी मजाक और गहरी बातचीत चल रही है, उसने चुटकी लेते हुए कहा, वाह दीदी, ऐसा पहली बार देख रही हूं कि आप किसी से इतनी खुलकर बातें कर रही हैं, और वह भी अजय से। इसका मतलब तो यही है कि आप दोनों के बीच कुछ तो है ना? रिया ने उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, अरे अनन्या, ऐसी कोई बात नहीं है। अजय और मैं बस दोस्त हैं। अनन्या ने शरारती अंदाज में अजय की ओर इशारा करते हुए कहा, दीदी क्या सच में? मुझे तो लगता है कि आप उसे पसंद करती हैं, और शायद उसे पहले से जानती भी हैं। अजय थोड़ा असहज हो गया, लेकिन हल्के से हंसते हुए बोला, अनन्या, तुम गलतफहमी में हो। हम बस यहाँ सामान्य बातें कर रहे हैं। लेकिन अनन्या ने बात को और भी मजेदार बनाते हुए कहा, सच में? लेकिन दीदी, अगर आप अजय को पसंद करने लगी हैं, तो मेरा क्या होगा? मैंने पहले कहा था कि अजय मुझे भी पसंद है। अगर आप इस तरह अजय के करीब होंगी, तो इसका मतलब है कि वह मेरा जीजाजी बन सकता है। रिया ने अनन्या की इस बात पर हल्के से आंखें तरेरते हुए कहा, अनन्या, तुम्हारी यह शरारत कब खत्म होगी? अजय के साथ ऐसी बातें करने से बाज नहीं आओगी तुम? अनन्या ने थोड़ी मासूमियत से जवाब दिया, अरे दीदी, मैं तो बस मजाक कर रही हूँ। लेकिन क्या पता, कभी आपका दिल सच में अजय की ओर झुक जाए। और फिर सोचिए मेरा क्या होगा? कहीं आप मुझे मेरी पसंद के जीजाजी से ही दूर न कर दें। अजय ने माहौल को हल्का बनाने के लिए हंसते हुए कहा, देखो अनन्या, मेरी और रिया जी की बस दोस्ती है। तुम्हें अपने जीजा की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी मैं यहाँ सिर्फ दोस्ती निभाने आया हूँ, न कि रिश्ते जोड़ने के लिए। अनन्या ने थोड़े नाराज अंदाज में कहा, अरे यही तो समस्या है अजय, आप तो हर बात को इतनी गंभीरता से लेते हैं। मैं तो बस मजाक कर रही थी। लेकिन दीदी को यूं किसी के साथ इतना हंसते हुए देखना मेरे लिए नया है। रिया ने फिर से अपने चेहरे पर एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारी शरारतें कभी खत्म नहीं होती अनन्या। लेकिन याद रखना, मैं अजय की दोस्त हूं, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब यह जीजाजी वाली बात अपने दिमाग से निकाल दो। अनन्या ने नकली नाराजगी जताते हुए कहा, ठीक है, ठीक है। लेकिन बस इतना कहूंगी कि अगर कभी अजय दीदी को पसंद कर लें, तो मुझे इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। और हाँ अजय जी, इस बात को याद रखें कि अगर कभी मेरे लिए आपके दिल में जगह बने, तो आपसे बेहतर कोई नहीं होगा। यह सुनते ही अजय और रिया दोनों मुस्कुरा पड़े, और रिया ने हल्के से सिर हिलाते हुए अजय की तरफ देखा, जैसे कह रही हो कि इससे बुरा मत मानना, अनन्या ऐसी ही है। उन तीनों के बीच यह मजेदार हंसी मजाक और हल्की छेड़खानी का दौर चलता रहा। अनन्या का बेपरवाह अंदाज, रिया की सख्ती और अजय की सहजता ने इस बातचीत को बेहद खास और मनोरंजक बना दिया। अजय, रिया और अनन्या के बीच यह हंसी मजाक का दौर जारी ही था कि तभी अनन्या ने थोड़े नखरे के साथ अजय की ओर देखते हुए कहा, वैसे अजय, अगर आप मुझे छोड़कर दीदी के करीब होने का सोच रहे हैं, तो मेरा दिल टूट जाएगा। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं कि मुझे आप पसंद हैं। अब अगर आप मेरी बात को नजरअंदाज करेंगे, तो यह मेरे साथ अन्याय होगा। अजय ने हंसते हुए अनन्या की तरफ देखा और मजाक में कहा, अरे अनन्या, तुम भी कमाल करती हो। पहले मुझे दोस्ती में फंसाने की कोशिश करती हो, फिर जीजा बनाने की धमकी देती हो। सच कहूं तो तुमसे दोस्ती करना ही अपने आप में एक एडवेंचर है। अनन्या ने उसकी बात का मजाक उड़ाते हुए कहा, हाँ तो आप क्या समझते हैं, दोस्ती इतनी आसान है? मैं जिसे भी अपना दोस्त बनाऊं, उसे स्पेशल मानती हूं। लेकिन बस इतना जान लीजिए,
आप मेरे फेवरेट हो। इतनी बातें सुनकर रिया मुस्कुराते हुए बोली, तुम दोनों अपनी ये स्पेशल बातें यहीं खत्म करो। अनन्या, तुम्हें किसी भी बात को सीरियसली लेना नहीं आता। और अजय, मेरी बहन तो है ही ऐसी, कभी भी चुप नहीं बैठ सकती। अजय ने रिया की ओर देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा, रिया जी, लगता है कि आपके साथ रहने के बाद अनन्या भी आपके जैसी बन जाएगी। वैसे आपकी बहन की तरह दोस्ती निभाना आसान नहीं है, लेकिन मजेदार जरूर है। यह सुनकर अनन्या ने खुद को अजय के और करीब लाते हुए कहा, हाँ, तो मेरे जैसी दोस्ती में मजा आएगा, बस आपको थोड़ा सहन करना सीखना होगा। वैसे भी हम कश्यप परिवार के लोग आसान नहीं होते। समझ गए न? अजय ने हंसते हुए कहा, समझ गया, समझ गया। कश्यप परिवार से दोस्ती करना मतलब ढेर सारी हंसी मजाक, थोड़ा डर और भरपूर शरारत। उनकी बातचीत को देखकर आसपास के लोग भी मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि तीनों का यह हंसी ठिठोली वाला अंदाज देखने में बेहद प्यारा और मजेदार था। लेकिन इस बीच रिया ने हल्की हंसी के साथ कहा, अब बहुत हुआ अनन्या, अब चलो यहाँ से। और हाँ अजय, अगर तुम्हें इस परिवार के साथ निभाना है तो तैयार रहो। हम सब अपनी अपनी तरह से अजीब हैं। अजय ने रिया की इस बात पर हंसते हुए जवाब दिया, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप लोग जिस तरह हैं, मुझे वैसे ही पसंद हैं। और मुझे खुशी है कि आज इस तरह के परिवार से मिलने का मौका मिला। अनन्या ने तुरंत कहा, अच्छा, तो अब आपको हमारा परिवार अच्छा लगने लगा है। चलो, यह भी ठीक है। लेकिन मैं अपना दावा नहीं छोड़ूंगी। याद रखना, आप मेरे फेवरेट हो, चाहे कुछ भी हो जाए। रिया ने हंसते हुए सिर हिलाया और अजय से कहा, चलो अजय, अब तुम आराम से पार्टी का आनंद लो। और इस शरारती लड़की से थोड़ा बचकर रहना। अजय ने मुस्कुराते हुए रिया और अनन्या को अलविदा कहा और दोनों बहनें हंसते हुए वहां से चली गईं। पार्टी में अजय के लिए यह अनुभव न केवल नया था, बल्कि उसने उसे इस नए संसार में कुछ अनोखे और मजेदार रिश्ते भी दे दिए थे। जैसे ही रिया और अनन्या वहां से जाने के लिए मुड़ी, पार्टी में एक हलचल सी मच गई। अचानक कुछ लोग अनन्या के पास आए और हल्के फुल्के मजाक में कहने लगे, अरे अनन्या, तो ये लड़का तुम्हारा नया स्पेशल दोस्त है? कुछ हमें भी बताओ। अब छुपाने का क्या फायदा? अनन्या ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अजय बस एक अच्छे दोस्त हैं, और कुछ नहीं। लेकिन उसकी मुस्कुराहट और जवाब के अंदाज से लग रहा था कि उसे यह मजाक पसंद आ रहा है। अजय थोड़े असहज हो गए, लेकिन उन्होंने माहौल को हल्का रखने के लिए मुस्कुराते हुए कहा, आप लोग चिंता न करें, मैं सिर्फ एक मेहमान हूं। और ये दोस्ती बस आज की पार्टी तक ही है। लेकिन तभी पीछे से आदित्य आ गया और उसने अजय की ओर एक सख्त नजर डाली। तुम फिर से यहाँ, और मेरी बहन के इतने करीब। लगता है तुम यह समझ नहीं रहे कि तुम इस पार्टी में बस एक मेहमान हो। अजय आदित्य की इस बात पर चौंक गया और उसने शांति से कहा, मैंने कभी कोई सीमा नहीं लांघी आदित्य। बस यहाँ पार्टी का हिस्सा हूँ और सबके साथ सहज रहना चाहता हूँ। इस पर अनन्या तुरंत बीच में आते हुए बोली, भैया, आप क्यों इतनी गंभीर बातें कर रहे हैं? अजय तो हमारे मेहमान हैं और उन्हें इस तरह से टोकना ठीक नहीं। आदित्य ने गंभीरता से कहा, अनन्या, तुम कुछ समझ नहीं रही हो। ये हमारे परिवार का सम्मान है और मुझे नहीं पसंद कि हमारे आसपास कोई अजनबी इतने करीब हो। इतनी बातों के बीच रिया ने भी स्थिति को संभालने के लिए आदित्य से कहा, भैया, यह सिर्फ एक पार्टी है। सब यहाँ अच्छे से समय बिता रहे हैं। आप इसे इतनी गंभीरता से मत लो। लेकिन आदित्य की नजरें अब भी अजय पर टिकी थीं
और उसने सख्त लहजे में कहा, ठीक है, लेकिन अजय, मैं उम्मीद करता हूं कि तुम कोई उल्टा सीधा कदम नहीं उठाओगे। मेरे परिवार के बारे में सोचते हुए दूर ही रहना ठीक होगा। यह सुनकर अजय ने शांति से जवाब दिया, मुझे आपकी बात समझ आ गई है आदित्य। मैं यहाँ कोई दिक्कत खड़ी करने के लिए नहीं हूँ। बात बिगड़ती देख अनन्या ने हंसी हंसी में माहौल को फिर से सामान्य करने की कोशिश की और आदित्य का हाथ पकड़ते हुए बोली, अरे भैया, छोड़िए न। चलिए, मैं आपको कुछ खास लोगों से मिलवाती हूँ। वह आदित्य को वहां से ले गई, लेकिन जाते जाते उसने अजय को आंखों में हल्की सी मुस्कुराहट से देखा, जैसे कह रही हो, इससे घबराना मत। रिया ने अब अजय की ओर देखा और हंसते हुए कहा, लगता है कि तुमने हमारे परिवार में हलचल मचा दी है, लेकिन मुझे यकीन है तुम इसे संभाल सकते हो। अजय ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ, मैं समझता हूँ। मुझे थोड़ी मुश्किलें पसंद भी हैं। यह सुनकर रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें शायद यह समझ में आ गया होगा कि हमारे परिवार के लोग थोड़े जटिल और दिलचस्प हैं। बस तैयार रहो, यहाँ हर मोड़ पर तुम्हें कोई नया ट्विस्ट मिल सकता है। अजय ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। आखिर में अजय ने महसूस किया कि यह पार्टी न केवल एक सामाजिक गैदरिंग थी बल्कि एक ऐसी जगह थी जहां हर इंसान की अपनी एक अलग कहानी और छुपा हुआ व्यक्तित्व था, और उसे इस नई दुनिया में घुसने के लिए तैयार रहना होगा जहां हर किसी की अपनी अनोखी शख्सियत और अपने खुद के सीक्रेट्स थे। पार्टी का माहौल धीरे धीरे और भी रंगीन हो रहा था। हर कोई बातचीत और हंसी मजाक में डूबा हुआ था। इस बीच अजय एक कोने में खड़ा होकर खुद को थोड़ा शांत रखने की कोशिश कर रहा था। उसने महसूस किया कि कश्यप परिवार की बहनें, विशेषकर अनन्या, उससे बातचीत में बेहद दिलचस्पी ले रही थीं, और रिया का भी उसके प्रति थोड़ा अलग व्यवहार था। ये सब बातें कोमल ने दूर से खामोशी से देखीं और उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। कुछ समय बाद कोमल अपने कदम बढ़ाते हुए अजय की ओर आई। उसके चेहरे पर एक हल्की सी नाराजगी थी, जिसे देखकर अजय थोड़ा असहज हो गया। कोमल ने अजय को देखते हुए संजीदगी से कहा, अजय, यहाँ तुमने तो कहा था कि बस दोस्त बनकर आए हो, लेकिन देख रही हूँ कि तुम तो कश्यप बहनों के बीच जैसे उनके खास मेहमान बन चुके हो। क्या हो रहा है यहाँ? अजय ने उसकी बात को हल्का बनाने के लिए हंसते हुए कहा, अरे नहीं कोमल, ऐसी कोई बात नहीं है। बस अनन्या और रिया मुझसे बातें कर रही थीं, और अनन्या तो मजाक कर रही थी बस। कोमल ने उसे गंभीरता से घूरते हुए कहा, मजाक की बात छोड़ो अजय। तुम जानते भी हो कि ये कश्यप परिवार कितना प्रतिष्ठित और प्रभावशाली है। तुम्हारे इस तरह से उनके साथ घुलने मिलने से कोई गलतफहमी पैदा हो सकती है, और यह तुम्हारे लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। अजय ने थोड़ा हैरानी से जवाब दिया, कोमल, तुम बेवजह चिंता कर रही हो। मैं यहाँ बस तुम्हारी वजह से आया हूँ और किसी तरह की गलतफहमी या समस्या का कारण नहीं बनना चाहता। कोमल ने अपनी चिंता जताते हुए कहा, शायद तुम समझ नहीं रहे हो अजय। अनन्या के सामने बातें करना एक बात है, लेकिन रिया, वो हमारी इंस्पेक्टर हैं, और वो इतनी आसानी से किसी से बातचीत नहीं करती। यहाँ तुम उनके साथ काफी समय बिता रहे हो, और बाकी लोग इस बात को लेकर तरह तरह की बातें बना सकते हैं। अजय ने कोमल की बात को ध्यान से सुना और उसे समझाते हुए कहा, ठीक है कोमल, मुझे अंदाजा नहीं था कि यह बात इतनी बढ़ जाएगी। मैं तुम्हारी बात समझता हूँ और कोशिश करूंगा कि अब इस पार्टी में किसी से ज्यादा न घुल मिलूं। कोमल ने थोड़ा नर्म होते हुए कहा, मुझे सिर्फ तुम्हारी चिंता है अजय। यह दुनिया थोड़ी अलग है, और मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी इतनी जल्दी कश्यप परिवार के लोगों से इतनी गहरी बातचीत हो जाएगी। अजय ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, चिंता मत करो कोमल,
मैं ध्यान रखूंगा कि कोई भी गलतफहमी न हो। वैसे भी मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे कहने पर आया हूँ। कोमल ने गहरी सांस ली और अपनी नाराजगी को थोड़ा कम करते हुए कहा, ठीक है, बस इतना ध्यान रखना। मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि तुम्हें किसी भी परेशानी में फंसा हुआ देखूं। यह कहकर कोमल ने अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान लाते हुए अजय को देखा, लेकिन उसके अंदर की हल्की नाराजगी अब भी झलक रही थी। अजय कोमल की हल्की नाराजगी को समझ गया था और उसने पार्टी में खुद को थोड़ा अलग रखने का निर्णय लिया, ताकि किसी भी तरह की गलतफहमी न हो। दोनों एक तरफ खड़े होकर बाकी मेहमानों को देख ही रहे थे कि तभी अनन्या ने उन्हें दूर से देख लिया। वह मुस्कुराते हुए उनकी ओर बढ़ी और कुछ शरारती अंदाज में बोली, अरे वाह, तो कोमल, तुमने अजय को अकेले में पकड़ ही लिया। सच बताओ, तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? कोमले ने उसे हल्का सा घूरते हुए कहा, अनन्या, कुछ नहीं चल रहा। हम बस बातें कर रहे हैं। और वैसे भी अजय मेरा सिर्फ एक दोस्त है। तुम कुछ भी ज्यादा सोचने की कोशिश मत करो। अनन्या ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, ओह सच में? लेकिन मैं देख सकती हूं कि तुम्हारी नाराजगी अजय के साथ थोड़ी ज्यादा ही दिख रही है। यह तो किसी दोस्ती से कुछ ज्यादा लग रहा है। कोमल को यह सुनकर थोड़ा अजीब महसूस हुआ और उसने खुद को संभालते हुए कहा, देखो अनन्या, हम सच में सिर्फ दोस्त हैं। तुम हर चीज को इतना बढ़ा चढ़ाकर देखना बंद करो। अजय ने माहौल को हल्का बनाने के लिए मुस्कुराते हुए कहा, हाँ अनन्या, मेरी और कोमल की दोस्ती बस दोस्ती ही है। और वैसे भी तुम्हारी तरह मुझे हर किसी के साथ स्पेशल दोस्ती में नहीं पड़ना है। अनन्या ने शरारत भरी हंसी में कहा, अच्छा, तुम सब मुझे ही निशाना बना रहे हो। लेकिन देख लेना अजय, तुमसे पहले मैं अपनी बात सच कर दूंगी। और तब तुम खुद समझोगे कि कौन किसके करीब है। इस बातचीत को सुनकर कोमल का चेहरा थोड़ा सा लाल हो गया और उसे लगा कि शायद अनन्या उसकी भावनाओं को समझ रही है। लेकिन वह खुद भी समझ नहीं पा रही थी कि उसे अजय के साथ अनन्या की ये बातें क्यों खटक रही थीं। इतने में आदित्य ने एक बार फिर दूर से देखा कि अनन्या और अजय के बीच हंसी मजाक का सिलसिला चल रहा है। वह हल्का सा जलन भरे अंदाज में उनकी तरफ बढ़ा और सीधा अजय की ओर देखकर कहा, तुम्हें यहाँ हर किसी का ध्यान आकर्षित करने का शौक है क्या अजय? पहली बार तुम्हें देखा है, लेकिन लगता है कि तुम हमारे परिवार में ही घुलने की कोशिश कर रहे हो। अजय ने गंभीरता से जवाब दिया, आदित्य, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ कोमल के कहने पर आया हूँ और किसी भी तरह की परेशानी खड़ी करना मेरा मकसद नहीं है। कोमल ने आदित्य को शांत करने के लिए कहा, भैया बस करो न। अजय ने कुछ गलत नहीं किया है। वह यहाँ का मेहमान है और तुम यूं ही बात बढ़ा रहे हो। आदित्य ने अनन्या की ओर देखकर कहा, अनन्या, तुम्हें भी समझना चाहिए कि हर किसी से इतनी घुलने मिलने की जरूरत नहीं है। यह सब इतना आसान नहीं होता जितना तुम सोचती हो। अनन्या ने इस पर थोड़े मजाकिया लहजे में जवाब दिया, भैया आप तो बेवजह बात को गंभीर बना रहे हो। अजय को लेकर इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। वो बस हमारा दोस्त है। अजय ने माहौल को हल्का करने के लिए हंसते हुए कहा, ठीक है आदित्य, अब से मैं किसी को भी परेशानी में नहीं डालूंगा। और वैसे भी मैं यहाँ पार्टी का हिस्सा बनने आया हूँ, न कि किसी भी तरह की मुश्किल खड़ी करने के लिए। रिया, जो ये सब देख रही थी, आखिरकार बीच में आई और आदित्य को थोड़ा शांत करते हुए कहा, भैया आप इस पूरे मामले को बेवजह बढ़ा रहे हो। अजय यहाँ का मेहमान है और पार्टी का आनंद लेने आए हैं। इसे बस एक सामान्य बातचीत समझो और इस बात को यहीं खत्म करो। आदित्य ने रिया की बात सुनकर शांत होते हुए कहा, ठीक है,
लेकिन मैं सिर्फ अपना फर्ज निभा रहा था। कोई भी परेशानी हो, मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। अजय ने अंततः राहत की सांस ली और मन ही मन सोचा कि यह पार्टी उसके लिए जितनी साधारण लग रही थी, उतनी ही पेचीदा बन चुकी है। लेकिन वह मुस्कुराया और सोचा कि यह नया अनुभव उसके लिए मजेदार और सीखने लायक भी था। CH85 से 85 अजय का बेइज्जती। तान्या ने दूर खड़ी होकर देखा कि कैसे अजय, अनन्या, कोमल, रिया और आदित्य के बीच बातचीत होती जा रही थी और माहौल में हल्की सी तनातनी भी महसूस हो रही थी। वह मन ही मन सोच रही थी, हे भगवान, ये लोग यहाँ पार्टी में क्या कर रहे हैं? कहीं मेरे भाई की बर्थडे पार्टी का मजा न खराब कर दें। इनकी इस छोटी सी नोकझोंक से माहौल गर्म हो रहा है और मेरी पूरी पार्टी बर्बाद हो जाएगी अगर मैंने इन्हें थोड़ा अलग नहीं किया। तान्या ने तुरंत प्लान बनाया और अपनी चालाकी से स्थिति संभालने का फैसला किया। वह उन सबके पास पहुंची और अपने स्वाभाविक तेजतर्रार अंदाज में बोली, अरे ये सब क्या हो रहा है? क्या तुम सब यहाँ एक कोने में बैठे बैठे गहरी बातें करने आए हो या फिर पार्टी में शामिल होने? तुम सबको एक दूसरे से मिलने का अच्छा मौका मिल रहा है तो जाकर बाकी मेहमानों से भी तो मिलो। पार्टी का असली आनंद उठाओ। अनन्या ने उसकी बात सुनकर हंसी में कहा, दीदी आप भी ना, हम बस बातें कर रहे थे। तान्या ने उसे हल्के से धकेलते हुए मुस्कुराकर कहा, बातें करने के लिए पूरा समय है, लेकिन बाकी लोग भी यहाँ आए हैं। चलो तुम सबको कुछ और मेहमानों से मिलवाती हूँ। वैसे भी यह मौका है कि तुम सब एक दूसरे के अलावा बाकी लोगों से भी कुछ बातचीत कर सको। फिर तान्या ने एक एक करके सबको इशारा किया कि वे पार्टी में अलग अलग लोगों से मिलें। उसने अजय को भी पार्टी की ओर धकेलते हुए कहा, अजय तुम नए हो यहाँ तो थोड़ा माहौल को जानने की कोशिश करो। बाकी सब से भी मिलो। चलो मुझसे यहाँ कोने में खड़े होकर बातें करने की बजाय वहां जाओ। अजय ने हल्का सा सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है तान्या जी, वैसे भी मुझे यहाँ का माहौल जानने में भी अच्छा लगेगा। तान्या ने आदित्य को भी हंसी हंसी में एक तरफ धकेलते हुए कहा, और तुम भी आदित्य, अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी का मजा लो। यह कोई पुलिस की मीटिंग नहीं है कि इतनी गंभीरता से सबको टोकते रहोगे। आखिरकार तान्या ने सबको इस तरीके से पार्टी में अलग अलग घुलने मिलने का मौका दिया, जिससे माहौल फिर से हल्का और खुशनुमा हो गया। वह मन ही मन राहत की सांस लेते हुए सोच रही थी, चलो ठीक हुआ, वरना ये सब मिलकर मेरी पूरी पार्टी का सत्यानाश कर देते। अब सब अलग अलग लोगों से मिलेंगे और बर्थडे पार्टी का माहौल भी बना रहेगा। पार्टी का माहौल फिर से पहले जैसा हंसी-मजाक और खुशियों से भर गया और तान्या ने सोचा कि उसका यह कदम सही साबित हुआ। जैसे ही तान्या की कोशिशों से अजय बाकी मेहमानों के बीच घुलने मिलने लगा, उसे जल्द ही महसूस हुआ कि पार्टी में कई लड़कियां उस पर ध्यान देने लगी हैं। धीरे धीरे कई अमीर परिवारों की लड़कियां उसकी ओर आकर्षित होने लगीं और उसके आसपास जमा होने लगीं। उनके सवालों का एक सिलसिला सा चल निकला, जिससे अजय एक पल के लिए खुद को थोड़ी असहज स्थिति में पा रहा था। एक लड़की ने उत्सुकता से पूछ लिया, तुम कौन हो? हम यहाँ पहली बार तुम्हें देख रहे हैं। कोमल के दोस्त हो, है ना? अजय ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाते हुए जवाब दिया, हाँ, हम बस अच्छे दोस्त हैं और साथ में यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। उसकी इस सादगी भरी बात ने आसपास की लड़कियों को और भी प्रभावित कर दिया। उनमें से एक ने उसे छेड़ते हुए कहा, वैसे तुम बहुत हैंडसम हो, कोई गर्लफ्रेंड है तुम्हारी? अजय ने थोड़ी शर्माते हुए जवाब दिया, अभी तो नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं किसी को ढूंढ रहा हूं। यह सुनकर एक दूसरी लड़की ने कहा, अरे तुम इतने अच्छे दिखते हो फिर भी सिंगल हो,
यकीन नहीं होता। एक अन्य लड़की ने उसके कपड़ों की ओर इशारा करते हुए कहा, वैसे तुमने जो पहना है वो यहाँ के स्टैंडर्ड से थोड़ा अलग है, लेकिन फिर भी तुम इतने स्मार्ट लग रहे हो। ये सच में खासियत है। अजय थोड़ा हंसी में जवाब देते हुए बोला, अरे ये तो बस सादगी है। मुझे लग्जरी ब्रांड्स की इतनी आदत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि सादगी में ही सुंदरता है। लड़कियां उसकी इस बात पर मुस्कुरा उठीं और एक ने मजाक में कहा, लगता है तुम्हारी यही सादगी हमें पसंद आ रही है। वैसे तुम इतनी साधारण तरीके से यहाँ आए हो और फिर भी सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। यह खासियत हर किसी में नहीं होती। अजय ने हंसते हुए सिर हिलाया और कहा, मुझे लगता है ये सब बातें थोड़ी ज्यादा हैं। मैं यहाँ बस अपनी दोस्त कोमल के कहने पर आया हूँ और मेरी कोशिश थी कि मैं यहाँ ध्यान न खींचूं। इस पर एक लड़की ने शरारती अंदाज में कहा, लेकिन तुम्हें यह मानना होगा कि तुम यहाँ सबसे अलग हो, और यही बात हमें तुम्हारे बारे में और जानने के लिए मजबूर कर रही है। अजय धीरे धीरे इस हल्की छेड़छाड़ में खुद को सहज महसूस करने लगा। उसकी सहजता और सादगी ने इन अमीर घरों की लड़कियों को कुछ नया महसूस कराया था। सवालों का दौर जारी था और अजय मुस्कुराकर और धैर्य से उनकी हर बात का जवाब दे रहा था। समय बीतने के साथ ही पार्टी में धीरे धीरे गिफ्ट देने का वक्त आ गया था। सभी मेहमानों ने अपने अपने महंगे और शानदार गिफ्ट्स लेकर लाइन लगाई थी और एक एक करके समीर को शुभकामनाएं देते हुए उपहार दे रहे थे। समीर का चेहरा खुशी से दमक रहा था और उसने हर गिफ्ट को धन्यवाद के साथ स्वीकार किया। अजय एक कोने में खड़ा होकर सब देख रहा था और अंदर ही अंदर सोच में पड़ गया था। उसे यह एहसास हुआ कि वह अकेला था जो बिना गिफ्ट के पार्टी में आया था, क्योंकि कोमल ने उसे जबरदस्ती बुलाया था और उसने इसे बस एक साधारण दावत समझ लिया था। वह थोड़ा असहज महसूस कर रहा था और मन ही मन सोचने लगा, सब इतने महंगे और शानदार गिफ्ट दे रहे हैं और मैं यहाँ बिना किसी तैयारी के आ गया। अब क्या करूं? इसी बीच कोमल ने अजय के चेहरे पर असमंजस और चिंता के भाव देख लिए। वह उसके पास आई और फुसफुसाते हुए पूछी, अजय तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? क्या हुआ? अजय ने धीरे से जवाब दिया, कोमल मैंने कोई गिफ्ट नहीं लाया। मुझे पता नहीं था कि इस पार्टी में गिफ्ट भी देना होगा। अब सबके सामने खाली हाथ खड़ा होना थोड़ा अजीब लग रहा है। कोमल ने उसकी बात समझते हुए मुस्कुराकर कहा, अरे इसमें इतनी टेंशन लेने की क्या बात है? तुम चाहो तो मेरे गिफ्ट्स में से एक दे सकते हो। वैसे भी मैंने कुछ एक्स्ट्रा गिफ्ट्स लाए हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। अजय ने हिचकिचाते हुए कहा, नहीं कोमल, यह ठीक नहीं लगेगा। अगर मैं तुम्हारे गिफ्ट में से कुछ दूंगा तो यह असली उपहार नहीं लगेगा। मुझे खुद कुछ देना चाहिए। कोमल ने उसे थोड़ी समझाने की कोशिश की, अजय इतनी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। दोस्त हैं, इतना भी सीरियस होने की क्या बात है? बस एक गिफ्ट देकर उसकी खुशी में शामिल हो जाओ। लेकिन अजय ने गंभीरता से जवाब दिया, मुझे समझ आ रहा है कोमल, लेकिन मुझे खुद से कुछ देना चाहिए। यह मेरी दोस्ती और इज्जत का सवाल है। मैं खाली हाथ कोई बहाना नहीं बनाना चाहता। मैं खुद कुछ सोचता हूँ। अब तक सभी लोग धीरे धीरे गिफ्ट्स दे रहे थे और अजय इस दुविधा में पड़ गया था कि आखिर वह क्या दे सकता है। लेकिन तभी उसके मन में एक ख्याल आया। उसने सोचा, अगर मैं कुछ अनमोल चीज नहीं दे सकता तो कम से कम दिल से कुछ सच्चा और खास दे सकता हूँ। फिर उसने कोमल से कहा, कोमल मुझे एक आइडिया आया है। शायद इसे थोड़ा अलग लगे, लेकिन उम्मीद है कि उसे यह पसंद आएगा। जैसे ही अजय की बारी आई, उसने समीर के सामने जाते हुए कहा,
समीर, मैं तुम्हें कोई महंगा गिफ्ट तो नहीं दे सका, लेकिन मैं तुम्हें एक छोटा सा वादा करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ हर अच्छे बुरे वक्त में खड़ा रहूंगा, तुम्हारे दोस्त की तरह, एक भरोसेमंद साथी की तरह। यह मेरा वादा है कि जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। समीर ने उसकी बात सुनकर एक पल के लिए उसे देखा और उसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान आ गई। उसने हाथ बढ़ाकर अजय के कंधे पर रखकर कहा, यह मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है, अजय। गिफ्ट्स की कीमत नहीं होती, उनके पीछे की भावना होती है। और तुम्हारा यह वादा मेरे लिए किसी भी महंगे गिफ्ट से बढ़कर है। जैसे ही अजय ने समीर को अपना वादा किया, पार्टी में कुछ लोग अजीब सी नजर से उसे देखने लगे। वहां खड़े कुछ मेहमानों के चेहरों पर तिरस्कार भरी मुस्कान दिखने लगी। उनमें से एक लड़के ने, जो काफी अमीर परिवार से था और अपने महंगे कपड़ों और एटीट्यूड के लिए जाना जाता था, हल्की हंसी में कहा, अरे वाह, गिफ्ट नहीं लाए तो बस बातें बनाकर चले आए। लगता है इसे तो गिफ्ट्स देने की आदत ही नहीं है। आखिर एक मिडिल क्लास लड़के से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। पास खड़ी एक और लड़की ने उस लड़के की बात का समर्थन करते हुए हंसते हुए कहा, हाँ सच में, यहाँ हर कोई अपने परिवार के नाम और शान के लिए बढ़िया से बढ़िया गिफ्ट लेकर आया है, और ये जनाब बस बातें बना रहे हैं। क्या इसी को दोस्ती का गिफ्ट कहते हैं? कुछ और लोग भी धीरे धीरे अपनी टिप्पणियां करने लगे। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये मिडिल क्लास लोग हमेशा बस बातें ही करते हैं। अगर कुछ देने की औकात नहीं थी तो चुपचाप खड़े रह सकते थे। अजय ने ये सब बातें सुनी और उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसके अंदर गुस्से का एक तेज उबाल उठने लगा, लेकिन उसने खुद पर काबू रखा। वह समझ गया था कि उसकी सादगी को यहाँ का अमीर वर्ग कुछ नहीं समझ रहा है और उसका मजाक उड़ाने में लगा है। उसके दिल में हल्की सी चुभन हुई, लेकिन उसने बिना कोई प्रतिक्रिया दिए उनकी बातें सुनते रहना बेहतर समझा। तभी समीर ने इन बातों को सुनकर बीच में आते हुए गुस्से से कहा, बस करो तुम सब। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अजय ने क्या दिया या नहीं। मुझे उसका यह वादा किसी भी गिफ्ट से ज्यादा अनमोल लगता है। दोस्ती का असली मतलब चीजों में नहीं, भावनाओं में होता है। लेकिन तभी एक और घमंडी लड़का, जो इस पूरे माहौल में कुछ ज्यादा ही अभिमान से भरा हुआ था, आगे बढ़कर बोला, अरे समीर, ये सब बातें तभी अच्छी लगती हैं जब बातों के साथ कुछ हकीकत भी हो। अगर ये जनाब सच्चे दोस्त हैं तो एक छोटा सा गिफ्ट लेकर भी आ सकते थे। जब देने की औकात नहीं है तो ऐसे दोस्त बस मुसीबत में ही काम आते हैं। उसके ये ताने अजय के मन को भेद गए। उसे गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह अपने अंदर के उबाल को नियंत्रित कर रहा था। उसने मन ही मन सोचा, ये लोग समझ नहीं रहे कि दोस्ती के असली मायने क्या हैं। आसपास खड़े लोग एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे, जैसे उन्होंने अजय की स्थिति का मजाक उड़ाने का मौका पा लिया हो। सबकी बातें अजय के कानों में धीरे धीरे गूंज रही थीं, और उसे महसूस हुआ कि वे उसे सिर्फ एक निम्न वर्ग का लड़का मानकर उसकी निंदा कर रहे थे। कोमल ने यह सब देखा और उसकी ओर सहानुभूति भरी नजरों से देखते हुए हल्की आवाज में कहा, अजय, इन सबकी बातें मत सुनो। वे समझ नहीं रहे कि सच्ची दोस्ती क्या होती है। लेकिन अजय की आंखों में हल्का सा गुस्सा और दर्द झलकने लगा। उसने अपना सिर ऊंचा रखा, लेकिन उसके चेहरे से साफ झलक रहा था कि वह यह सब सुनकर दुखी और नाराज दोनों था। अजय ने मन ही मन यह सोच लिया कि वह इस अपमान का जवाब सही समय पर और सही तरीके से देगा। वह सबकी बातें सुनता जा रहा था और अपने दिल में ठान चुका था कि इस सब के बाद वह कुछ ऐसा करेगा जिससे वे सब चौंक जाएंगे। जैसे ही अजय अपनी भावनाओं में खोया हुआ था,
उसके मन में सिस्टम की आवाज गूंजी, होस्ट आप यहाँ इतने परेशान क्यों हैं? आपके पास मेरी सारी सुविधाएं हैं और आपकी इन्वेंटरी में ढेर सारे खास और अनमोल सामान मौजूद हैं। आप कुछ भी चुन सकते हैं और समीर को दे सकते हैं। आप बिना गिफ्ट के यहाँ खड़े क्यों हैं? अजय ने हल्की सी मुस्कान के साथ मन ही मन सिस्टम से कहा, देखो सिस्टम, मैं मानता हूँ कि मेरे पास बहुत सी चीजें हैं जो मैं उसे दे सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि सच्ची दोस्ती में असली गिफ्ट हमारी भावनाएं होती हैं, कोई महंगा तोहफा नहीं। मैं बस यही सोच रहा था कि एक दोस्त के लिए मेरे दिल से किया गया वादा उसके लिए ज्यादा खास होगा। सिस्टम ने थोड़ा ताज्जुब में कहा, होस्ट आपकी भावना अपनी जगह सही है, लेकिन इस दुनिया में आपको अलग तरीके से सोचना होगा। यहाँ लोग बाहरी चीजों को ही ज्यादा महत्व देते हैं। मैंने देखा कि कुछ लोग आपकी सादगी का मजाक उड़ा रहे हैं और इससे आपकी इज्जत पर असर पड़ सकता है। क्यों न आप अपनी इन्वेंटरी से कोई अनमोल चीज दें ताकि आपकी दोस्ती की सच्चाई भी बरकरार रहे और लोगों को दिखे कि आप भी दूसरों से कम नहीं हैं। अजय ने थोड़ी गंभीरता से जवाब दिया, तुम सही कह रहे हो सिस्टम, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे दोस्त जो सच्चे दिल से मेरी इज्जत करते हैं, उन्हें मेरा वादा ही काफी है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि अगर मैं सिर्फ लोगों की नजरों के लिए कुछ दूं, तो वह सच्चा उपहार नहीं रहेगा। यह सिर्फ एक दिखावा बन जाएगा और मैं अपने रिश्तों में दिखावे को जगह नहीं देना चाहता। सिस्टम ने थोड़ा समझाते हुए कहा, होस्ट यह तो सही है कि सच्ची भावनाएं अनमोल होती हैं, लेकिन क्या बुरा है अगर आपकी भावनाओं के साथ कुछ अनमोल चीज जुड़ी हो? इससे न सिर्फ आपके रिश्ते में गहराई आएगी, बल्कि लोग आपकी भावनाओं का भी सम्मान करेंगे। आप चाहें तो कोई साधारण गिफ्ट नहीं, बल्कि अपनी इन्वेंटरी में मौजूद उन खास चीजों में से कुछ चुन सकते हैं, जिन्हें देना भी आपके लिए आसान हो। इससे आपका वादा भी बरकरार रहेगा और समीर को एक खास तोहफा भी मिल जाएगा। अजय ने सिस्टम की बात पर सोचते हुए सिर हिलाया। उसे अब महसूस हो रहा था कि सिस्टम की बात में भी एक सच्चाई है। उसने मन ही मन कहा, ठीक है सिस्टम, तुम सही कह रहे हो। मैं सोचता हूं कि एक सच्ची भावना के साथ अगर एक छोटी सी अनमोल चीज जोड़ दूं, तो वह इस दोस्ती को और मजबूत बना सकती है। बताओ इन्वेंटरी में ऐसा क्या है जो दोस्ती के इस रिश्ते के लिए सही हो? अजय की मन में यह बात चल ही रही थी कि अचानक से सिस्टम ने उसे याद दिलाया, होस्ट आपके पास वैसे तो बहुत सारी अनमोल चीजें हैं, लेकिन मेरे अनुसार समीर एक सामान्य इंसान है। आपके पास जो भी अद्वितीय और शक्तिशाली वस्तुएं हैं, वो उसके जीवन में शायद किसी विशेष काम न आ सकें। बस वो वस्तुएं उसकी परिवार के लिए एक अनमोल गिफ्ट बनकर रह जाएंगी, लेकिन उसका असल में कोई उपयोग नहीं होगा। अजय ने ध्यान से सिस्टम की बात सुनी और मन में सोचा, तो इसका मतलब मुझे कोई ऐसा गिफ्ट देना चाहिए जो वास्तव में उसके काम आए, न कि सिर्फ एक शोपीस बनकर रह जाए। लेकिन ऐसा गिफ्ट मैं कैसे तैयार करूं? CH86 से 86 अजय का गिफ्ट। अजय की इस उलझन को सुलझाते हुए सिस्टम ने एक बार फिर से उसकी मदद करने का निर्णय लिया और कहा, होस्ट आप ये क्यों भूल रहे हैं कि आपके पास एक खास फीचर है, जिसके जरिए आप अपनी इन्वेंटरी में मौजूद सामग्री से कुछ अनोखा और खास गिफ्ट बना सकते हैं। आपके पास इतने सारे मिशन पूरे करने के बाद बहुत सारे बेशकीमती मटेरियल जमा हो गए हैं। बस आपको इनका सही उपयोग करना होगा। अजय ने थोड़ी हैरानी से कहा, अरे हाँ, मैं तो यह बात बिल्कुल भूल ही गया था। अगर मैं कुछ अनोखा और कस्टमाइज्ड गिफ्ट बना पाऊं जो कि समीर के लिए यादगार हो, तो शायद यही सबसे अच्छा होगा। सिस्टम ने उत्साह से कहा, बिल्कुल सही।
आपके पास इन्वेंट्री में कई ऐसे मटेरियल्स हैं जिनसे आप कुछ अनमोल बना सकते हैं। बस अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करें और देखिए कि समीर के लिए क्या बनाया जा सकता है जो उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में काम भी आए और उसकी सुरक्षा के काम भी आए। अजय ने सिस्टम की बात सुनते हुए एक पल सोचा और फिर पूछा, तो सिस्टम, मुझे बताओ कि मेरे पास कौन कौन से मटेरियल्स हैं जो इस खास गिफ्ट को बनाने के काम आ सकते हैं। सिस्टम ने तुरंत उसकी इन्वेंटरी स्कैन की और उसे कुछ बेशकीमती मटेरियल्स की जानकारी दी। आपके पास स्टार सिल्वर, मूनस्टोन और प्योर एनर्जी क्रिस्टल जैसे विशेष मटेरियल्स हैं। इनसे आप एक ऐसा एसेसरी बना सकते हैं जो समीर की सुरक्षा के साथ साथ उसे शक्ति और आत्मविश्वास भी दे सके। उदाहरण के लिए, एक प्रोटेक्टिव चार्म या एक फ्रेंडशिप ब्रेसलेट जो न केवल देखने में आकर्षक होगा बल्कि उसे अदृश्य रूप से आपकी दोस्ती और सुरक्षा का एहसास भी दिलाएगा। अजय ने उत्साह से सिर हिलाया और कहा, यह एक बढ़िया आइडिया है। मैं इसे ही गिफ्ट बनाऊंगा। चलो अब मुझे ये सामग्री दें और साथ में प्रोसेस भी बताओ कि इसे कैसे बनाया जाए। सिस्टम ने उसे एक बारीक प्रक्रिया समझाई। सबसे पहले आपको स्टार सिल्वर से ब्रेसलेट का बेस तैयार करना होगा। यह मटेरियल हल्का और टिकाऊ है और इसे किसी भी फॉर्म में ढाला जा सकता है। इसके बाद मूनस्टोन को बीच में एम्बेड करना होगा ताकि इसे एक खास लुक मिल सके। और आखिर में प्योर एनर्जी क्रिस्टल को छोटे छोटे टुकड़ों में पॉलिश करके उसे सजावट के लिए लगाना होगा। इस क्रिस्टल में खास शक्ति है जो आपके दोस्त को मानसिक और शारीरिक ऊर्जा से भर देगा। अजय चुपचाप खड़ा था, अपने सिस्टम के साथ बात करने में मग्न था। वह इस बात पर विचार कर रहा था कि समीर के लिए एक खास गिफ्ट कैसे तैयार किया जाए। लेकिन उसकी इस एकाग्रता को कुछ मेहमानों ने अजीब समझा और धीरे धीरे लोगों के बीच उसकी बुराई होने लगी। वहां मौजूद कुछ लोग उसकी तरफ देखकर धीरे धीरे कानाफूसी करने लगे। मुझे तो लगता है कि ये लड़का सिर्फ पार्टी में आया है ताकि किसी अमीर घराने की लड़की को फंसा सके, एक लड़के ने हंसी में कहा। हाँ, सच में, एक और ने मजाक उड़ाते हुए कहा। इसकी औकात ही नहीं है कि खुद को किसी काबिल साबित कर सके, तो लड़कियों के जरिए ही किसी अमीर परिवार में घुसने की सोच रहा है। आराम की जिंदगी जीने का यही तरीका है इसके लिए। उनकी ये बातें सुनकर कोमल, तान्या और अनन्या को बुरा लगने लगा। तान्या ने मन ही मन सोचा, कैसे ये लोग इतनी आसानी से किसी का मजाक बना लेते हैं बिना उसकी सच्चाई जाने। अनन्या ने भी गुस्से में मुंह फेर लिया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। पर यह सब सुनकर अजय के अंदर का गुस्सा धीरे धीरे उबाल खाने लगा। वह अब तक शांति से खड़ा था, लेकिन इन बेबुनियाद आरोपों से उसकी सहनशीलता की सीमा टूटने लगी। वह मन ही मन सोचने लगा कि अब उसे इन सबको दिखाना पड़ेगा कि वह किस काबिल है। अचानक अजय ने अपनी 2 उंगलियां उठाईं और एक गहरी सांस लेते हुए अपनी उंगलियों को जोर से हवा में लहराया। उसके इस छोटे से इशारे ने पार्टी में एक जबरदस्त धमाके जैसी गूंज पैदा कर दी। उसकी शक्ति का एक प्रचंड स्वरूप वहां सभी के सामने प्रकट हुआ। उसकी उंगलियों से हरी रोशनी की किरणें फूटने लगीं और उसके शरीर के चारों ओर एक हरित आभा फैल गई। उस चमक ने सभी का ध्यान उसकी ओर खींच लिया। सभी लोग जो उसका मजाक बना रहे थे अचानक चौंक गए और उनकी हंसी तुरंत थम गई। पूरे हॉल में एक सन्नाटा छा गया, जैसे सभी के चेहरे पर मानो भौचक्केपन की छाया पड़ गई हो। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक मिडिल क्लास दिखने वाला साधारण लड़का इस तरह की प्रचंड शक्तियों का मालिक हो सकता है। अजय के शरीर से निकल रही हरी रोशनी इतनी प्रभावशाली थी कि पार्टी में मौजूद सभी लोगों को यह साफ समझ आ गया कि यह कोई साधारण शक्ति नहीं है। सभी की आंखों में हैरानी और अचंभा था। लोगों ने अब कानाफूसी करना शुरू कर दिया।
लेकिन इस बार वह उसके बारे में किसी तरह की निंदा या मजाक नहीं थी, बल्कि आश्चर्य से भरी बातें थीं। अरे, क्या सच में इस लड़के में इतनी शक्ति है? ऐसी ताकत तो मैंने किसी लड़के में कभी नहीं देखी, एक औरत ने हल्की आवाज में अपने साथी से कहा। हाँ, ये तो कोई असाधारण शक्ति लगती है। लड़कों में इस तरह की शक्तियों का जागना अपने आप में एक दुर्लभ घटना है, और इस लड़के ने तो चुपके से इसे हासिल कर लिया, दूसरी ने जवाब दिया। कोमल और तान्या भी यह देखकर हैरान रह गईं। कोमल ने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं किया। वह सोचने लगी, मुझे तो अजय के बारे में इतना कुछ पता नहीं था। उसकी इतनी शक्तियां जग गई हैं, और मुझे कभी कुछ समझ में नहीं आया। उसकी सारी दोस्ती का विश्वास अब और गहरा हो गया था, लेकिन साथ ही उसे अजय की सच्ची पहचान का एहसास भी हुआ। तान्या ने भी मन ही मन महसूस किया कि अजय कोई साधारण इंसान नहीं है। उसकी सादगी के पीछे एक अद्भुत और शक्तिशाली व्यक्तित्व छुपा था। इस बीच रिया, जो सब कुछ शांत और स्थिरता से देख रही थी, के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उसे अजय की असलियत के बारे में पहले से ही जानकारी थी, इसलिए वह किसी भी तरह से चौंकी नहीं, बल्कि उसने गर्व के साथ अपनी छोटी बहन अनन्या की ओर देखा, जो अब तक यह सोचकर अजय को पसंद करने लगी थी कि वह एक खास व्यक्तित्व का मालिक है। रिया ने अपने मन में सोचा, अजय में वो शक्ति है जो उसे दूसरों से अलग बनाती है, और उसके इस अद्वितीय व्यक्तित्व ने मुझे उसे समझने में पहले ही मदद की है। अजय ने सबकी बातें सुनी और अब अपने आप को शांत कर लिया। उसने धीमे स्वर में कहा, मेरे लिए ये बातें अब कुछ मायने नहीं रखती। मैं यहाँ किसी को प्रभावित करने नहीं, बल्कि एक सच्ची दोस्ती का प्रतीक देने आया हूँ। अजय ने सभी की ओर देखा, उनके चेहरों पर संदेह, चौंक और हल्की नाराजगी के भाव साफ झलक रहे थे। उसने गहरी सांस ली और हाथ जोड़कर थोड़ी झुकी हुई आवाज में कहा, मुझे माफ कीजिएगा, जो अभी हुआ उसके लिए मैं सच में आप सबसे माफी मांगता हूँ। मैंने ये किया ताकि आप सब मुझे एक बार सुन सकें। मैं यहाँ किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं, बल्कि अपने दोस्त समीर की खुशी में शामिल होने के लिए आया हूँ। वह थोड़ा रुका और फिर बोलने लगा, देखिए, मैं एक मिडिल क्लास परिवार से हूँ। हमारे घरों में महंगे गिफ्ट्स का नहीं, बल्कि सच्ची भावनाओं का चलन है। हम में से अधिकांश के पास वो साधन नहीं होते कि हम हर मौके पर अमूल्य चीजें खरीद सकें, इसलिए हम बस दिल से दिए गए छोटे छोटे गिफ्ट्स में ही सच्चाई ढूंढते हैं। हमारे यहाँ दोस्ती का मतलब सिर्फ भव्य चीजें देना नहीं, बल्कि एक सच्चे साथी की तरह खड़े रहना होता है। यह कहते हुए उसने हल्की मुस्कान के साथ समझाते हुए कहा, पर हाँ, मुझे यह समझ में आ रहा है कि आपकी दुनिया अलग है। यहाँ शायद दोस्ती में भी शानदार तोहफे देने की उम्मीद होती है, और यही आपके रिश्तों का आधार है। मेरे लिए ये थोड़ा नया है, और मैं यहाँ पर इस तरह से तैयार नहीं आया। वहाँ मौजूद सभी लोग जो पहले उसके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे, अब चुपचाप उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे। अजय ने सबकी नजरों में देख लिया कि उसकी बातों का असर हो रहा है, तो उसने आगे कहना जारी रखा, आप में से बहुत से लोग यह सोच सकते हैं कि मैं यहाँ सिर्फ इस पार्टी में लोगों को प्रभावित करने के लिए आया हूँ, पर यह सच नहीं है। मेरे पास कुछ महंगा देने के साधन भले ही नहीं हैं, लेकिन मैं समीर को अपने दिल से एक वादा देने आया हूँ, और मेरी नजर में एक सच्चे दोस्त का साथ किसी भी कीमत से बढ़कर है। अजय ने देखा कि उसके इस इमोशनल स्पीच का असर हो रहा है। लोग जो पहले उसकी आलोचना कर रहे थे, अब उसकी बातों में कुछ सच्चाई महसूस करने लगे थे। तभी उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मैं समझ गया हूं कि यह सिर्फ मेरी सच्चाई नहीं हो सकती, और यहाँ के माहौल में मेरे एक सच्चे तोहफे की शायद अहमियत नहीं है।
तो ठीक है, मैं एक गिफ्ट तैयार करने की कोशिश करूंगा जो इस माहौल के हिसाब से भी खास हो और मेरे दोस्त के लिए भी। अजय ने अपने सिस्टम से चुपचाप कहा, सिस्टम, मुझे बताओ कि अब मैं क्या खास बना सकता हूँ। मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो सच्चा तोहफा भी हो और इस माहौल के हिसाब से भी कुछ अनोखा लगे। सिस्टम ने तुरंत उसकी इन्वेंटरी चेक की और उसे सुझाव दिया कि वह कुछ अलग बनाने के लिए अपने पास रखी विशेष सामग्री का उपयोग करे। अजय ने यह सुनते ही अपने दिल में एक खास गिफ्ट का विचार किया और उसने मन ही मन एक योजना बनाई। उसने धीरे धीरे अपनी इन्वेंटरी से स्टार सिल्वर, मूनस्टोन और प्योर एनर्जी क्रिस्टल जैसी सामग्री निकाली, जिनका संयोजन एक बेशकीमती गिफ्ट में किया जा सकता था। उसके दिमाग में एक विचार उभरा, वह एक ऐसा ब्रेसलेट बनाएगा जो उसकी दोस्ती का प्रतीक हो और साथ ही समीर की सुरक्षा भी करे। अजय ने अपने हाथों से ब्रेसलेट बनाना शुरू किया। सबसे पहले उसने स्टार सिल्वर का इस्तेमाल कर एक मजबूत फ्रेम तैयार किया, फिर मूनस्टोन को बीच में एक एम्बेडमेंट की तरह जोड़ दिया। उसके बाद प्योर एनर्जी क्रिस्टल के टुकड़े लेकर उसे अलग अलग जगहों पर सजाया, जिससे ब्रेसलेट और भी चमकदार और खास दिखने लगा। कुछ ही समय में एक अद्भुत ब्रेसलेट तैयार हो गया। जैसे ही अजय ने उसे उठाया, वह चमक उठा और उसकी सच्ची भावना उसमें झलकने लगी। उसने खुद से कहा, यह गिफ्ट केवल एक ब्रेसलेट नहीं है, बल्कि मेरे दोस्त के लिए मेरी दोस्ती, मेरी भावनाएं और सुरक्षा का एक प्रतीक है। मुझे यकीन है कि यह समीर के लिए मेरे सच्चे इरादों को बखूबी दर्शाएगा। अब अजय ने ब्रेसलेट को हाथ में लिया और समीर के पास जाने को तैयार हो गया, यह जानते हुए कि वह इस गिफ्ट के जरिए न केवल उसकी दोस्ती को सम्मान देगा बल्कि उन सब लोगों के सामने अपनी सच्चाई भी साबित करेगा। अजय ने गहरी सांस ली और अपने हाथ में चमकते हुए ब्रेसलेट को देखते हुए एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ समीर की ओर बढ़ा। उसकी नजरों में अब किसी भी तरह का संकोच या झिझक नहीं थी। उसके आसपास खड़े सभी लोग, जो पहले उसे संदेह भरी नजरों से देख रहे थे, अब चुपचाप उसकी ओर देख रहे थे कि वह आखिरकार समीर को क्या देगा। वह समीर के पास पहुंचा और हल्की मुस्कान के साथ ब्रेसलेट उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, समीर, यह तोहफा तुम्हारे लिए है। यह सिर्फ एक ब्रेसलेट नहीं है, बल्कि हमारी दोस्ती और मेरे वादे का प्रतीक है। इसमें ऐसी शक्ति है जो तुम्हें मुश्किल वक्त में साहस देगी और तुम्हारे साथ हमेशा मेरी उपस्थिति का एहसास कराएगी। यह मेरी तरफ से तुम्हारी सुरक्षा के लिए एक छोटा सा प्रयास है। समीर ने ब्रेसलेट को देखा और उसके चेहरे पर एक गहरी खुशी के साथ साथ गर्व भी झलकने लगा। उसने ब्रेसलेट को हाथ में लेते हुए अजय से कहा, अजय, यह किसी भी महंगे गिफ्ट से कहीं ज्यादा कीमती है। मैं जानता हूं कि यह सिर्फ एक ब्रेसलेट नहीं, बल्कि एक सच्ची दोस्ती की निशानी है। मुझे इस पर बहुत गर्व है। अजय के इस अनोखे और दिल छूने वाले गिफ्ट को देखकर वहां मौजूद हर कोई हैरान और अभिभूत हो गया। अब वे सब समझ चुके थे कि अजय ने अपनी सच्ची भावनाओं से भरा गिफ्ट दिया है। उनकी नजरों में अब अजय के प्रति सम्मान झलक रहा था और जो लोग पहले उसका मजाक उड़ा रहे थे, अब उसकी ईमानदारी और सादगी की सराहना करने लगे थे। एक लड़की जो पहले अजय का मजाक बना रही थी, अपने दोस्तों के साथ फुसफुसाते हुए बोली, मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा गहरा रिश्ता भी हो सकता है। शायद हम गलत थे। दूसरे लोग भी उसके इस अनोखे तोहफे की तारीफ करने लगे। कुछ लोग जो पहले उसकी आलोचना कर रहे थे, अब अपनी नजरें झुका रहे थे। तान्या, रिया और अनन्या की नजरों में अजय के लिए और भी इज्जत बढ़ गई थी। कमाल की बात यह थी कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान अजय की सादगी और ईमानदारी ने उसके और समीर के रिश्ते को और भी गहरा बना दिया था। उसने अपने गुस्से पर काबू पाते हुए पूरी स्थिति को अपनी सच्ची भावनाओं के साथ संभाला
और सबको यह एहसास करा दिया कि दोस्ती में केवल दिल की बातों का महत्व होता है, न कि केवल भव्य और महंगे तोहफों का। समीर ने ब्रेसलेट को पहनते हुए अजय के कंधे पर हाथ रखा और कहा, आज तुमने मुझे सिखाया कि दोस्ती का असली मतलब क्या होता है। यह मेरे जीवन का सबसे अनमोल गिफ्ट है और मैं इसे हमेशा संभाल कर रखूंगा। अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरे लिए एक सच्चे दोस्त हो और मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खास कर सका। जैसे ही अजय ने अपने दोस्त समीर को ब्रेसलेट का अनमोल तोहफा दिया, वहां मौजूद लोगों में से कुछ ने एक दूसरे की तरफ देखा और धीरे धीरे अजय के गिफ्ट को लेकर सवाल उठाने लगे। एक व्यक्ति ने कहा, देखो, तुम्हारा गिफ्ट तो सच में खास लग रहा है, लेकिन क्या हम इसकी ताकत को जांच सकते हैं? आखिर इस तरह के सुरक्षात्मक कवच का असली मतलब तभी समझ में आता है जब इसकी शक्ति का प्रमाण मिले। अजय ने हल्की मुस्कान के साथ सबकी तरफ देखा और आत्मविश्वास से कहा, बिल्कुल, आप चाहें तो इसे चेक कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह सुरक्षात्मक ब्रेसलेट अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। इस पर तान्या ने आगे बढ़कर ब्रेसलेट को समीर के हाथ से उतार लिया और उसे अपने हाथ में पकड़कर एक चुनौती भरे अंदाज में कहा, अगर यह सच में ताकतवर है तो मुझे इस पर परीक्षण करने दें। आपके सामने इसकी शक्ति का असली परीक्षण होगा। कोई भी मुझ पर हमला कर सकता है और इस कवच की ताकत का परीक्षण किया जा सकता है। सबकी नजरें तान्या की तरफ थीं और तभी वहां खड़ी एक अन्य लड़की, जो बिजली की शक्तियों की माहिर थी, आगे आई। उसने चुनौती स्वीकार करते हुए कहा, ठीक है, मैं एक बिजली का वार करती हूँ, देखते हैं कि यह ब्रेसलेट कितना शक्तिशाली है। उसने तुरंत अपनी बिजली की शक्ति को केंद्रित किया और तान्या की तरफ तेज बिजली का प्रहार किया। बिजली की चिंगारियां तान्या की ओर बढ़ी, लेकिन उससे पहले कि बिजली तान्या तक पहुंच पाती, ब्रेसलेट की शक्ति अपने आप सक्रिय हो गई। हरे रंग की एक चमकदार ढाल तान्या के चारों ओर प्रकट हुई, जिसने बिजली को एक सुरक्षित आवरण में घेर लिया। फिर एक अद्भुत मोड़ तब आया जब ब्रेसलेट की शक्ति ने न केवल बिजली को अवशोषित किया, बल्कि उसे वापस उसी व्यक्ति की तरफ भेज दिया जिसने हमला किया था। यह देख सब लोग स्तब्ध रह गए। हमलावर लड़की ने जल्दी से खुद को संभाला, लेकिन बिजली की वापसी ने उसे हिला दिया। यह देख बाकी लोग हैरान और प्रशंसा से भर गए। वाह, ये ब्रेसलेट तो सच में कमाल का है, किसी ने आश्चर्य में कहा। कुछ और लोग अब इसे परखने के लिए उत्सुक हो गए। एक और व्यक्ति ने, जो शक्तिशाली ऊर्जा प्रहार करने में माहिर था, आगे बढ़ते हुए कहा, अब इसे मेरी शक्ति के सामने भी परखें। देखते हैं कि यह इसका सामना कर सकता है या नहीं। उसने अपनी शक्ति को केंद्रित किया और एक जबरदस्त ऊर्जा प्रहार तान्या की तरफ छोड़ा। इस बार भी ब्रेसलेट की सुरक्षा ढाल सक्रिय हो गई और ऊर्जा को अवशोषित करके उसी के दिशा में लौटा दिया। उसके चेहरे पर हैरानी और स्तब्धता के भाव थे, क्योंकि उसने अपनी शक्ति को खुद के खिलाफ होते देखा। इस अनोखे और अकल्पनीय दृश्य को देखकर वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध हो गए। किसी ने कहा, यह ब्रेसलेट तो सिर्फ सुरक्षा नहीं, बल्कि रिफ्लेक्शन और ताकतवर प्रतिकार का भी प्रतीक है। अजय ने समीर को यह जो दिया है, वह वास्तव में अनमोल है। अब तक सभी को समझ में आ गया था कि यह गिफ्ट किसी भी साधारण उपहार से बहुत आगे था। हर बार किसी की शक्ति उसके खिलाफ मुड़ने से यह बात स्पष्ट हो गई कि अजय का यह ब्रेसलेट न केवल रक्षा करता है, बल्कि किसी भी आक्रमण का जवाब भी दे सकता है। अब वहां मौजूद हर व्यक्ति अजय के इस अनोखे गिफ्ट की तारीफ करने लगा। लोग एक दूसरे से कहने लगे, इस लड़के ने हमें दिखा दिया कि असली दोस्ती और सच्चाई क्या होती है। जो हम सब सिर्फ दिखावे के लिए लाए थे, उसके सामने ये ब्रेसलेट किसी भी अनमोल तोहफे से बढ़कर है।
तान्या, कोमल और रिया भी अजय की इस अनोखी प्रतिभा और उसकी सोच की सराहना करने लगीं। उन्हें महसूस हुआ कि अजय ने एक सच्चे दोस्त के लिए सिर्फ एक तोहफा ही नहीं, बल्कि अपनी भावनाओं का सबसे सच्चा प्रतीक दिया है।